वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्लास टेंथ मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। इस चैनल पे जितने भी वीडियोस होंगे वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के होंगे। सो एक्सरसाइज 10 मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 है जो डिलीटेड सिलेबस है। तो हम आज एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर का इसका प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देना। पहला क्वेश्चन है कि 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो 140 को पहले हम लोग नॉर्मल जो क्लास 7, 8, 9 में करते हैं उसको फैक्टराइज कर लेंगे इस तरीके से। 140 का 2 से पहले करेंगे, फिर 2 से 35 आएंगे, फिर 5 से 7, फिर 7 को 1। इसको इस तरह से लिख लेना है, कुछ कैलकुलेटर रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेना है। और बुद्धि से एक बात सोचना है कि 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देंगे और ये 5 लिख देंगे एज इट इज और ये 7 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। पहले 156 का फैक्टराइज कर लेंगे। ये जाएगा 2 से, आएगा 78, फिर ये जाएगा 2 से, ये आएगा 39, फिर ये 3 से फैक्टराइज होगा, यहाँ पे आएगा 13, फिर ये 13 से फैक्टराइज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। अब जो रिजल्ट हमारे सामने आए उसको पहले सिंपली लिख लेना है। टू इंटू टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3, 8, 2, 5। पहले 3, 8, 2, 5 का फैक्टराइज करेंगे। पहले ये 5 से जाएगा, इसका आ जाएगा 765, फिर ये 5 से जाएंगे 153, फिर ये 3 से जाएंगे 151, और ये 3 से फैक्टराइज होंगे, फिर 17 3 जा 51, और ये एज इट इज 17 से फैक्टराइज हो जाएंगे। फिर इसका कैलकुलेटर रिजल्ट को हम लोग लिख लेंगे ऐसे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 5 इंटू 5, 2 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 17, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5005। 5005 को पहले हम लोग सिंपली फैक्टराइज कर लेंगे। 5005, ये पहले जाएगा, नॉर्मली से दिख रहा 5 ही से जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 1। अब ये इसको अगर कीजिएगा तो ये तो 7 से जाएगा, हाँ 7 से 143। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन आपको इतना तो याद करना पड़ेगा। कुछ आप जैसे बच्चे तो नहीं रहे, क्लास 10th में आ गए हैं, तो थोड़ा इसको अपना जो कैलकुलेटिव माइंड है उसको बढ़ाना होगा। थोड़ा टेबल्स, थोड़े बेसिक सेंस लगा के इसको सॉल्व करना होगा। फिर ये जाएगा 11 से, यहाँ पे 1 3 13, और ये 13 से 1। फिर इसको सिंपली रिजल्ट लिख लेना है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका आंसर हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, 7 4 2 9। सिंपली इसको फर्स्ट हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए अब आपको कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा तो मेहनत करना होगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ना थोड़ा लेंदी जाता है। थोड़ा लेंदी इन द सेंस कि आपको थोड़ा टेबल्स वगैरह थोड़ा ध्यान में रख के कि कितने से फैक्टराइज होगा, अपने माइंड को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाना होगा। आप बच्चे नहीं रहे तो जाएगा पहला नंबर, ये 17 से जाएगा।
तो ये आएगा इसका कैलकुलेटर रिजल्ट 437। फिर ये जाएगा 19 से फैक्टराइज हो जाएगा, ये होगा 23 और ये 23 से एज इट इज 1। इसका कैलकुलेटर रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर्स है सभी के, उनका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे बोलता है कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो ये जो 2 नंबर का पेयर्स है ना, वो प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे। 26 का एलसीएम करने के लिए पहले फैक्टराइजेशन का हम यूज करेंगे, 2 से 13 और 13 से 1 और 91। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। 26 91 को हम फैक्टराइज करेंगे 7 से, 13 7 जा 91 एंड ये 13 से 1। तो 26 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 13 इंटू 1 और 91 का फैक्टर आ गया 7 इंटू 13 इंटू 1। तो एलसीएम क्या हो जाएंगे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 7, ये आ जाएंगे 182। आते हैं अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ, इन दोनों में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 13। दोनों का जो प्रोडक्ट आए हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 13 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो ये इसका 13 एचसीएफ हो गया। अब 26 एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पेयर को वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं। एलसीएम कितना है, 182 इंटू 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर क्या है 26 इंटू 91। दोनों को जब सॉल्व आउट करेंगे तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 2366 एंड इसका भी मिल गया 2366। ये हमारा वेरीफाई हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, पहले 510 है एंड 92 है। पहले दोनों का फैक्टराइज करेंगे। 510 को 2 से, 4 5 अब ये जाएगा 5 से, ये 3 से, 17 3 जा 51, ये 17 से 1। अब 92 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 46, 2 से 23 1। दोनों को पहले प्रोडक्ट जो आए हैं उसको लिख लेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1। 92 का जो आए हैं वो 2 इंटू 23 इंटू 1। पहले एलसीएम दोनों का फाइंड कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू कितने हो जाएंगे दोनों का एलसीएम। इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावर का 2 कौन सा है, इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
दोनों में से जो ज्यादा हाईएस्ट पावर वाला जो वैल्यू है तो हम लोग पहले उसको लेंगे। तो इसमें पहले हम लोग 2 का स्क्वायर को ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 5, तो इसमें आफ्टर सॉल्विंग इट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये कुछ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगा 2 3, एक सेकेंड कैलकुलेटर, 2 3 4 6 0 एंड HCF दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका है? 2 का। तो इसका HCF कितना हो जाएंगे? 2। आइए आते थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है 3 3 6 एंड 54। पहले दोनों का प्रोडक्ट फैक्टराइज करते हैं। 3 3 6 को फैक्टराइज करेंगे। ये पहले 2 से जाएगा, 2 1 2 6 8। फिर ये 2 से जाएंगे 8 4, फिर ये 2 से जाएंगे 4 2, फिर 2 से फैक्टराइज होगा 2 1, फिर ये 3 से 7 और ये 7 1। अब 54 का करेंगे, उससे 27 3 9 3 3 3 से फैक्टराइज 1। तो पहले दोनों का प्रोडक्ट जो आए हैं वो लिख लेंगे। 2, देखिए यहाँ पे 2 का डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 का एक स्क्वायर क्यूब क्वाड्रेट, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। और यहाँ पे 54 का जो प्रोडक्ट आए हैं वो है 2 इंटू 3 का पावर 1 2 3 3 इंटू 1। तो अब इसका एलसीएम हो जाएंगे 2 का पावर 4, क्योंकि दोनों में सबसे ज्यादा पावर का 4 है। एलसीएम में जिस कॉमन फैक्टर का पावर ज्यादा हो उसका लिया जाता है। तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7। तो इसका आंसर आएगा 3024। हाँ, यहाँ पे वेरीफाई करना रह गया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, उसका प्रोडक्ट एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे यहाँ पे हम लोग वेरीफाई किए थे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पेयर। तो यहाँ पे वेरीफाई करना रह गया, वो आप होमवर्क समझ लीजिए या खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इतना आ चुके हैं। अब एचसीएफ देखते हैं। अब HCF ऑफ 336 एंड 54 कितना हो जाएंगे? HCF इन दोनों का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस दोनों में से कौन है? 2 and 3 6। देखिए ऊपर में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और नीचे में 3। तो 2 and 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6। आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं, जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। जो दिए गए हैं इंटीजर्स का उसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। बोलता है ये जो इंटीजर जो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके बनाना है। चलिए बनाते हैं। पहले सबका फैक्टर निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 12 का फैक्टर निकालेंगे। 2 6 2 3 3 1, ये इसका फैक्टर हो गया। फिर 15 का फैक्टर निकालेंगे। ये 3 से 5 5 1। 21 का फैक्टर निकालेंगे। 3 7 7 1। यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने बोला, तो पहले सभी का फैक्टर लिख लेंगे। 2 इंटू
देखिए 2 इंटू टू, दो 2 है तो पहले 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेंगे एंड 3 इंटू 1। अब 15 का फैक्टर लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 का फैक्टर लिख लेंगे 3 इंटू 7 इंटू 1। अब यहाँ पे एलसीएम हमको फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 ये हो जाएंगे। इन तीनों में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होंगे, तो अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले इन दोनों 2 का स्क्वायर को लेंगे इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तीनों का एलसीएम लेना है ना, तो तीनों का प्रोडक्ट का जो हाईएस्ट पावर वाला वैल्यू होगा उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये 12 इंटू 5 इंटू 7, ये 60 इंटू 7, 6 7 जा 42 और 0 कॉमन बैठा देंगे। तो इसका आंसर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 420। एंड एचसीएफ का बात करते हैं, इसका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा वैल्यू है, वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों पावर यहाँ पे नहीं देखना है, पावर तभी देखना है जब दोनों, जैसे यहाँ पे 2 का पावर होता है या 3 का पावर होता है, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन होता है। लेकिन यहाँ पे तो अभी ऐसा वैल्यू देखना है, इसमें तो 2 है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 है, 3 है, और तीनों में सबसे कॉमन यही है और हाईएस्ट वैल्यू भी यही है। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 3। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी तरह किस बनाना है, 17, 23, 29। देखिए ये देखने से ही लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं। तो 17 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, और 29 का 29 इंटू 1। ये प्राइम नंबर है तो इसका एक 2 से ज्यादा तो फैक्टर होगा नहीं। तो अब इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29, ये सब कैल्शियम क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 17 इंटू 23 इंटू 29। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, देखिए हम कैलकुलेट से, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 11339। अब हमें इसमें एचसीएफ फाइंड करना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इस तीनों नंबर में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, बस एक ही है कॉमन और वही इसका हाईएस्ट है। तो इसका एचसीएफ सिंपली 1 हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। सिंपली फिर से वही मेथड यूज करना है, सबका फैक्टर निकाल देना है। थ्री का 9, 25 का फैक्टर निकाल लेना है। 25 का ये 5 से जाएगा, 5, 5, 1। सबका प्रोडक्ट जो है उसको सिंपली पहले लिख लेना है। 8 का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो सिंपली 2 का पावर 3 इंटू 1 लिख लेना है। 9 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1, और 25 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 1। अब इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या करना है, तीनों का जो वैल्यू आया है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 1 1 1 इंटू 1, तो 1 ही का 1, जिस डिजिट से 1 का मल्टीप्लाई होता है वो सिंपल वही आ जाता है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 4 इंटू 9 इंटू 25, ये आ जाएगा कुछ, ओके हमको कैलकुलेटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, ये आ जाएगा 1800। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ भी इसी तरह होगा। यहाँ पे तो किसी का कॉमन फैक्टर है नहीं, सबका तो नंबर 1 ही नंबर सबका कॉमन है, वही सबसे हाईएस्ट है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। इसका आंसर यही होता है। यहाँ पे आप आते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गिवन दैट एचसीएफ
ये और ये नंबर का एचसीएफ है वो 9 है। हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि एलसीएम इक्वल इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स पेयर। एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट वो दोनों प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो पहले एलसीएम ही लिख लेते हैं इनटू एचसीएफ, दोनों नंबर का क्या है 9 है। ये दोनों का प्रोडक्ट, दोनों पेयर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। एक ये तरीका है और एक एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको। ये तरीका देखिए, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने का है, वही फॉर्मूला पे ये आ गया अभी क्वेश्चन। देखिए ये तरीका है, पहले इसको सॉल्व कर लेते। ठीक, एलसीएम, ये इसको इधर ले जाएंगे 306 इंटू 657 बाई 9। इसको कैलकुलेट नहीं करना डायरेक्ट, पहले इसको देख रहे हैं कि यहाँ 3 से ही कट जा रहा है, तो 3 से ये आ जाएगा 102 और ये फिर 3 से कट के आ जाएगा 219। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 102 इंटू 219 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा 22338। अब इसको एक और तरीका से बना सकते हैं जो एनसीईआरटी का तरीका है। यहाँ पे देखिए एलसीएम फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया है। एलसीएम, किसका एलसीएम 306, 657। यहाँ पे लिखना है एचसीएफ जो हम लोग का दिया हुआ है। एलसीएम फाइंड करने के लिए आएगा, पहले एचसीएफ का प्रोडक्ट हमें लिख लेना है 9 और वहाँ पे जिसका एलसीएम फाइंड करना है 306 एंड 657। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 22338। देखिए यही रिजल्ट यहाँ पे आ गया है और यही यहाँ है। तो इस तरीके से भी बन सकता है जो एनसीईआरटी बुक में, हालांकि यहाँ थोड़ा लेंदी तरीके से दिया हुआ है, हम आपको आसानी से बता दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोलता है क्वेश्चन 5 की चेक वेदर 6 का पावर n कैन बी इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से एन इन्फिनिटी तक जाता है। तो बोल रहा है कि 6 का पावर में ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर डालेंगे जो इंड विथ 0 से इंड होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। सब ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है एन की जगह पे जो नेचुरल नंबर में, जो उसका वैल्यू डालने पे वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 6 का पावर में अगर हम कुछ भी डालेंगे, 1 डाले, 2 डाले, 6 का पावर 3 डाले, आप देखिए 6 का पावर 1 6 हो जाएगा, यहाँ 36 एंड 216। 6 का पावर में किसी भी वैल्यू का आप नेचुरल नंबर को डालते हैं तो उसका वैल्यू इंड विथ क्या होता है 6 से, ना कि 0 से। तो आइए अगर आपको बोर्ड में आ जाए तो इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। देख, पहले 6 का फैक्टराइजेशन कर लेना है। 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 1। ये नंबर 0 कब होता है, जब 2 इंटू 5 होता तो ना 0 होता। मतलब किसी भी अगर नंबर को अगर इंड करना है तो उसके 2 एंड 3 का फैक्टर होना, किसी भी नंबर को अगर 0 से इंड करवाना जिसका इंड वैल्यू 0 हो, उसका 2 एंड 5 का फैक्टर होना जरूरी है। तो इसको इस तरह लिखेंगे कि 6 n will be end with 0 if one of the prime of 6, इट मीन्स इसका मतलब यह है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या होता है
2 × 3 होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ये 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, 5 नहीं। अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड करना है तो 2 और 3 का उसका फैक्टराइजेशन में फैक्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 तो है पर 5 नहीं है। तो यहाँ लिखना है कि 5 विल नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, therefore 6 to the power n cannot end with 0। इसका आंसर हो गया। आइए आते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक्सप्लेन वाई ये जो नंबर्स है एंड ये जो नंबर्स है आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसका फैक्टर जो हो वो 2 से मोर देन 2 हो, या ये कह सकते 3 हो, या 3 से 3 और मोर देन 3 हो, उसी को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सिंपली ये इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं और एक ट्रिक से भी बना सकते हैं जिसको आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो इसका सॉल्यूशन होगा 7 × 11 × 13 प्लस है यहाँ पे 13। यहाँ पे 13 कॉमन है तो पहले 13 को निकालेंगे, आएगा 7 × 11 × 1 + 13। 13 निकल चुका है कॉमन तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 13 यहाँ पे हो जाएगा 77 + 1 13 × 78। यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 तो एक प्राइम नंबर है लेकिन इसका कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंपोजिट नंबर। आते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन ये है, मतलब अगला नंबर ये है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। क्वेश्चन में लेट मी चेक। क्वेश्चन में +5 मिसिंग था तो यहाँ पे +5 होगा। हाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 को पहले कॉमन ले लेना है। 7 × 6 × 1, 5 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इसको सॉल्व करते हैं। 5 × यहाँ पे 42 × 12 × 2 + 1। सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग। देखिए 42 और 12 का पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसको क्रिस क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। अगर आपको सीखना हो तो कमेंट कर दे, अगला वीडियो में सिखा देंगे। 2 × 4 494। यहाँ पे थोड़ा इधर आ गए हैं, देखिए 42 × 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि यही क्रिस क्रॉस मेथड से करेंगे। 2 × 4 4 8, यहाँ पे 8 + 2 यहाँ पे 0 4 5 504 आ जाएंगे। 5 × 504 × 2 + 1। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1008 + 1 1009। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। देखिए ये देखने से लग रहा है किसी भी नंबर से कटेगा ही नहीं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका कोई फैक्टर आता ही नहीं, तो आप बोलिएगा ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर तो 2 है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। एक इसका 5 फैक्टर हो गया, इसका 1009 फैक्टर हो गया, और एक इसका फैक्टर हो गया 1। तो ये 2 से ज्यादा हो गया, तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर सर पहले रीड करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। पहला ये क्वेश्चन बोलता है कि एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में,
कतई जहर सर्कल। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया नाम की कोई लड़की एक, वो मान लीजिए वो यहाँ से स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे ऐसे जाती है और वो 18 मिनट लेती है इस 1 राउंड को कंप्लीट करने में, सोनिया। फिर वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। एक नाम रवि नाम का लड़का, वो भी यहीं से स्टार्ट करता है और रवि कितना लेता है, सोनिया पहले कितना लेती है, सोनिया लेती है 18 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने का, और रवि लेता है 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने का। तो इससे साफ पता चलता है कि रवि थोड़ा क्या चल रहा है, स्पीड चल रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। वो दोनों, मान लीजिए कि वो दोनों एक ही सेम ही पॉइंट से, यही स्टार्टिंग पॉइंट मानिए और यहीं से वो स्टार्ट किए और दोनों सेम ही डायरेक्शन में चले। मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन यह कहता है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे यहां से चलना स्टार्ट किए, और फिर क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मतलब कितने देर बाद वो फिर से यहाँ पे आके मिलेंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है कि सोनिया धीरे धीरे चल रहा है, रवि फास्ट चल रहा है। तो रवि मान लीजिए कुछ यहाँ है तो सोनिया यहाँ है, फिर रवि यहाँ है तो सोनिया यहाँ है, सोनिया यहाँ है तो रवि यहाँ है, फिर सोनिया यहाँ है तो रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे है, फिर सोनिया यहाँ है तो रवि, मतलब कुछ राउंड लेते लेते एक ऐसा टाइम आया जब दोनों इस पॉइंट पे मिले। तो इसके लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ये दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। हालांकि एचसीएफ फाइंड नहीं करना है, एलसीएम फाइंड करना है ताकि हमको ज्यादा राउंड लिए हैं। तो एलसीएम जो फाइंड करेंगे तो इसे एक आंसर मिलेगा कि एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे कितने समय बाद वो मिले। तो पहले फैक्टर कर लेंगे 18 का, 2 से 9, 3 3 3 1। तो 18 का फैक्टर आ गया है 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1। अब फैक्टर करेंगे 12 का, 6, ये 2 से 3 3 1। तो 12 का फैक्टर आ गया है 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1। तो दोनों का एलसीएम हो जाएंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या हो जाएंगे दोनों का एलसीएम। देखिए ऊपर का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों कॉमन 3 तो दोनों में है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 2, और नीचे में 2 इसमें भी 2 इसमें भी, लेकिन हाईएस्ट पावर दोनों में से किसका 2 का है ज्यादा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इंटू, ये हो जाएगा 2 2 से 4, ये हो जाएगा 36। यहाँ पे टाइम पूछा है तो यहाँ पे मिनट लगा देंगे। तो यही इसका आंसर होगा। ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। अगले एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का वीडियो, सारे एक्सरसाइज का वीडियो आपको इसी में मिलेंगे क्लास, और जब आपका एग्जाम आएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी क्लास में करवाया जाएगा। एनसीईआरटी क्लास याद रखिएगा।